दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अलीगढ़ हड़ताल पर गए बिहार के राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त, लाइसेंस निरस्त करने की आदेश जारी। बिहार में हड़ताल कर रहे पीडीएस यानी राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को हड़ताल कर रहे पीडीएस डीलरों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा गया है। ऐसे में राशन दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया और कहा कि जो भी पीडीएस दुकानदार राशन का वितरण नहीं कर रहे उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अलीगढ़ पटना के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश। बिहार में भी ठंड का प्रकोप जारी है। इस बीच राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने पटना के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों को 14 जनवरी 2023 तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि 25 दिसंबर 2022 से लगातार स्कूलों की छुट्टियां चल रही है। पहले 7 जनवरी 2023 तक स्कूल बंद रखने के आदेश थे, लेकिन बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी के द्वारा स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। अलीगढ़ जमुई से जहां गोली लगने से पुलिस जवान की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीवी का ताना सहन नहीं कर पाया जवान। घरेलू विवाद में बिहार पुलिस के जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पुलिस जवान जमुई टाउन थाना में पोस्टेड था और फिलहाल घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस जवान और उसकी पत्नी के बीच आपस में झगड़ा होता रहता था और इसी वजह से पुलिसकर्मी ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। अलीगढ़ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा कि जातीय जनगणना के जरिए समाज को बांटने की तैयारी है। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरा। मोतिहारी में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये तो समाज को जातीय गुट में बांटने की तैयारी है। जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि इस जनगणना के पीछे नियत क्या है। जनगणना के बाद आप उसका क्या करने वाले हैं। इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। नीतीश सरकार राजनीति करने के लिए जनगणना करवा रही। अलीगढ़ कृषि प्रधान जिला रोहतास जिले में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने खाद की कालाबाजारी रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए रोहतास जिला कृषि अधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी। कृषि प्रधान जिले रोहतास में रबी फसल में छिड़काव को लेकर किसान खाद के लिए मारे फिर रहे। आक्रोशित किसान लगातार खाद की कालाबाजारी के आरोप लगा रहे थे। इस बीच डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। अलीगढ़ बक्सर में यूरिया के लिए हाहाकार। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। बक्सर में यूरिया की कमी से किसान परेशान है। खाद के लिए किसान सुबह से ही लाइन लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा। बक्सर जिले के 1,46,000 रजिस्टर्ड किसानों के द्वारा 1,13,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं फसल की बुआई की गई है। अलीगढ़ आईएएस संजीव हंस और एक्स एमएलए गुलाब यादव बुरे फंसे। रेप केस में एफआईआर दर्ज करने के आदेश। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अफसर संजीव हंस और बिहार के पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल दोनों के खिलाफ 2021 में दाखिल किए गए एक वाद का निस्तारण करते हुए दानापुर के एसडीएम कोर्ट ने रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ कुत्तों का एनकाउंटर करना प्रशासन को पड़ा महंगा। एक्शन में आई भाजपा सांसद मेनका गांधी। बिहार के बेगूसराय जिला स्थित तेगढ़ा अनुमंडल क्षेत्र में कुत्ता काटने से 10 लोगों की हुई मौत के बाद आदमखोर कुत्तों का एनकाउंटर करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। बछवाड़ा एवं भगवानपुर दियारा में आदमखोर कुत्तों का एनकाउंटर करने की घटना को राष्ट्रीय पशु अधिकार संरक्षक, एक्टिविस्ट और भाजपा सांसद मेनका गांधी एक्शन में आ गई है और मेनका गांधी ने बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा एवं तेगड़ा एसडीओ राकेश कुमार को फोन कर कुत्तों का एनकाउंटर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। मेनका गांधी ने तेगड़ा एसडीओ को फोन कर जिला प्रशासन पर झूठी कहानी गढ़कर निर्दोष कुत्तों को मारने का आरोप लगाया। अलीगढ़ सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला एनडीए सरकार का है, गठबंधन श्रेय न लूटे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा हमेशा जातीय जनगणना करने के पक्ष में रही। पिछले साल 2 जून को बिहार में जातीय जनगणना कराने का कैबिनेट का फैसला भी उस सरकार का था, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के थे। ये भी कहा कि गठबंधन को इसका श्रेय टूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अलीगढ़ सीतामढ़ी में कहीं भी हो सकता है बाघ, रात को घरों से ना निकले बाहर। माइक से प्रशासन कर रहा अलर्ट। सीतामढ़ी के रीगा थाना के रमनगरा गाँव के सरे में शाम महिलाओं पर हमला करने वाला जंगली जानवर लगातार अपनी जगह बदल रहा। डीएफओ नरेश प्रसाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर एवं बीटीआर से आई टीम लगातार पगमार का पीछा कर रही है ताकि जानवर का ट्रेस किया जा पाए, लेकिन पिछले 2 दिन से सिर्फ रीगा से बतनाहा के बीच पगमार के पीछे ही हम लोग हैं। वहीं इस दौरान अब तक कहीं से उसके देखे जाने की भी कोई सूचना नहीं आई। अलीगढ़ कांग्रेस की बिहार पदयात्रा में बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंच रहे। यात्रा के प्रथम दिन मंदार बांका में भी इनका अच्छा खासा जुटान हुआ और ये किसी पार्टी के लिए संकेत होना हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा संकेत जरूर है। कांग्रेस को वर्ष 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव के लिए यात्रा से अमृत मिल सकता है। मुसलमानों के वोट पर अधिकार की लड़ाई आरजेडी की किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस से होने वाली है और यह पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी साफ हो चुका है।
अगली खबर औरंगाबाद जिला मुख्यालय के दानी बिघा स्थित निर्माणाधीन बस स्टैंड का नामकरण पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव के नाम पर करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। दरअसल यह निर्णय जिला परिषद औरंगाबाद के सभागार में एक विशेष बैठक के दौरान लिया गया, जिसको लेकर एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जिला पार्षद अध्यक्ष प्रमिला देवी को बनाया गया था। वहीं जिला पार्षद शंकर यादव, शशिभूषण शर्मा, अनिल कुमार, किरण सिंह एवं सुरेंद्र यादव को सदस्य बनाया गया। अगली खबर 14 जनवरी के बाद सुधाकर सिंह को मिल सकता है नोटिस, लालू के लौटने तक अगली कार्रवाई का इंतजार। पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह के महागठबंधन नेतृत्व पर लगातार हमले से जदयू के साथ राजद नेतृत्व भी परेशानी में है। सुधाकर सिंह सूबे में मंडी कानून बहाली के मसले को आधार बनाकर लगातार महागठबंधन नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा रहे। पार्टियों ने 10 सर्कुलर रोड में 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज के बाद नोटिस दे सकती है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव अभी सिंगापुर में है। ऐसे में राजद की तरफ से उनके बयानों को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा पाई है। अगली खबर बिहार में गठबंधन सरकार में भी होंगे 2 डिप्टी सीएम। उपेंद्र कुशवाहा ने की नीतीश कुमार से मांग। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब बीजेपी कोटे में 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी थी। आज नीतीश जी गठबंधन के मुख्यमंत्री और अभी एकमात्र तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, यानी एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है। यह सवाल जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा का जवाब एक बड़ा इशारा कर गया और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार का नाम लेकर इशारों में बड़ी मांग कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस सवाल को खारिज नहीं किया और न ही टालते दिखे और कहा कि सरकार में किसको कहाँ रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, ये मुख्यमंत्री का निर्णय होता है और इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अलकर बिहार में बड़े सरकारी अस्पतालों में अकारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर कर देने का खेल बरसों से चल रहा और इस परिपाटी पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की रेफरल पॉलिसी लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में एक कार्यक्रम में इसे औपचारिक रूप से जारी किया। इसके मुताबिक बिना रेफरल कार्ड के मरीजों को बड़े अस्पतालों में नहीं भेजा जा पाएगा। अब तक मरीजों को रेफर करते समय चिकित्सक किसी मानक का पालन नहीं करते थे। अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक पुर्जा पर ही रेफर लिखकर मरीज को चलता कर देते थे। उनका प्राथमिक उपचार भी नहीं किया जाता था। इस कारण स्थिति यह हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का उपचार करने की बजाय केवल रेफर करने के लिए ही चर्चित हो गए।